मित्रों, आज के प्रकरण में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है। धर्म आज एक सारी दुनिया में पहली बनी हुई है। कोई भी मुल्क हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, सभी जगह धर्म और उससे जुड़ा हुआ धर्म शब्द यह जो है सो एक पहेली के रूप में और समस्या के रूप में हम लोगों के सामने है, जो मानव के और सारे विश्व के लोगों के जीवन को गलत ढंग से प्रभावित कर रहा है। अच्छे ढंग से तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन आज के दौर में धर्म शब्द काफ़ी बहुत बड़ा असमंजस और कन्फ्यूजन लेकर के हमारे सामने खड़ा है। धर्म हम किसे कहते हैं? क्योंकि इस शंका का समाधान आज बहुत बड़ी प्रासंगिकता बनी हुई है। हमें जानना होगा कि धर्म क्या है, क्यों धर्म शब्द से इतनी बड़ी शंकाएं, इतना बड़ा कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ रहा है, इंसान आपस में लड़ रहे हैं, एक देशवासी अपनों में ही लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इसीलिए हमें आज धर्म के बारे में जानेंगे कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि धर्म शब्द की गलत व्याख्या और गलत धारणा ने इतिहास से लेकर के अब मॉडर्न युग तक, आधुनिक युग तक कई प्रकार के लड़ाई झगड़े संसार में उत्पन्न किए हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे कि धर्म संस्कृत के धर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना, धरना। और इस तरह से यही धर्म, यही शाब्दिक अर्थ बाद में धरना, पकड़ना, होल्ड करना, किसको पकड़ना, किसको धरना, किसको होल्ड करना, किसको ग्रहण करना, किसको स्वीकार करना, यही शाब्दिक अर्थ बाद में जाकर के महान आध्यात्मिक अर्थ में और धार्मिक अर्थ में परिवर्तित होता है। इसीलिए हम आगे जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। आपने अधिकांश महात्माओं, संतों, बुद्धों, प्रवचनकर्ताओं, कथावाचकों, सन्यासियों के मुंह से यह सुना होगा कि जीवन के 4 प्रधान उद्देश्य हैं, 4 प्रधान लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उनके मुख से यह सुना होगा कि हमें संसार में इन चारों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना है। फिर प्रकारांतर से आपने यह भी सुना होगा, कई जगह पर, कई प्रवचनों में, धार्मिक ग्रंथों में आपने इस चीज़ को पढ़े होंगे, देखे होंगे कि जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो फिर क्या है ये कन्फ्यूजन क्यों कि जब एक जगह कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, फिर दूसरे जगह कहा जाता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस मामले में कृपया स्पष्ट हो लें। गृहस्थों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों लक्ष्य रखे गए हैं और अंतिम लक्ष्य मोक्ष रखा गया है, जिनमें धर्म और मोक्ष एक साथ है और अर्थ और काम एक साथ है। काम के लिए अर्थ होना जरूरी है, काम लक्ष्य है और अर्थ साधन है, और मोक्ष के लिए धर्म साधन है और मोक्ष लक्ष्य है। इस प्रकार से हमें अर्थ उपार्जन करके अपने कामनाओं, सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और हमें धर्म धारण करते हुए, धर्मोपाय पर चलते हुए, धर्म मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है। इस प्रकार से यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जहाँ गृहस्थों के लिए विशेष प्रासंगिक है, वहीं गृहस्थ की श्रेणी से थोड़े से उठे हुए, थोड़े सद्गुणों से युक्त, अधिक सद्गुणों से युक्त लोगों के लिए, सद्जनों के लिए, सत्पुरुषों के लिए धर्म का उपाय करते हुए, धर्म को धारण करते हुए, सच्चे धर्मों को धारण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। इसीलिए कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 लक्ष्य हैं। और कहीं कहीं पर यह कहा जाता है जो उससे ज़्यादा वेदांतिक साहित्य है, जो उससे ज़्यादा धार्मिक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक साहित्य है, जो सच्चिदानंद पूर्ण साहित्य है, उसमें कहा जाता है, उन ग्रंथों में कहा जाता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थात जन्म जन्मांतरों के कष्ट से मुक्ति, राग और द्वेष से परे होकर के एक अद्वितीय आनंद की पूर्ति, जहाँ पर मोक्ष ही है,
जहाँ पर पूर्ण विमुक्ति है, जहाँ से फिर इस संसार के बंधन में नहीं आना है, फिर इस जगत में नहीं आना है, परमेश्वर में लीन हो जाना है। इस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग हमें प्राप्त होता है और मोक्ष की गति की स्थिति हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि धर्म का स्पष्ट संबंध मोक्ष से है और धर्म का स्पष्ट संबंध सद्गुणों से है। आपने अपने धर्म ग्रंथों में, अपने पुराणों में, वेदों में, एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि सभी धार्मिक ग्रंथों में, आप भारत की नीतियों में, आर्य की नीतियों में आपने इस चीज़ को देखे होंगे कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे सिद्ध पुरुषों ने लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म। यह एक वाक्य धर्म क्या है, इस चीज को स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है, इंगित करता है। अहिंसा परमो धर्म मतलब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार से हमें अन्य भी परिभाषाएं मिलती है धर्म की, जिसमें कि सद्गुणों का ही वर्णन रहता है। वस्तुतः धर्म सद्गुणों का ही समूह है। धर्म धारण करने का अर्थ है सद्गुणों को अपनाना। किस प्रकार के सद्गुण? सत्य बोलना, सत्य, सत्यवादिता, अहिंसा, जन सेवा, त्याग, सहिष्णुता, लोक हिंसा का त्याग करना, चोरी नहीं करना, जरूरत से अधिक संग्रह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें हमें सद्गुणों में आती है। इस प्रकार से हमें सद्गुणों को अपना करके धर्म को अपनाना है। जहाँ सद्गुण है वही धर्म है और सद्गुण ही वस्तुतः धर्म है। इस प्रकार से जब हम धर्म को धारण करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने धर्म को धारण किया और सद्गुणों को धारण किया। इस प्रकार से हम आगे यह भी देखेंगे कि और भी इस मामले में हम स्पष्ट व्याख्या इसको करेंगे। अतः जब सद्गुण धारण करना ही धर्म धारण करना है और सद्गुण ही धर्म है, तो फिर कोई यह अंतर नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं या किसी और धर्म और पंथ के अनुयायी हैं। यह कोई अंतर नहीं रखता है, क्योंकि सभी धर्मों में सद्गुण ही धर्म कहलाने के अधिकारी और योग्य हैं। हमारी कोई भी वेशभूषा हो, हमारा कोई भी पहनावा हो, हमारा कोई भी उपासना स्थल हो, हमारी कोई भी पूजा स्थल हो, यह कोई अर्थ नहीं रखता है। हमें वस्तुतः सभी सद्गुणों को, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको समझाया है, आपको कहा है कि सत्य बोलना, अहिंसा को धारण करना, त्याग करना, करुणा, मानव मात्र के प्रति दया, सभी प्राणियों की सेवा करना, स्पष्टवादिता, समता, भ्रातृत्व, न्यायप्रियता, हमेशा प्रेम, अहंकार से बिल्कुल ही परे रहना, राग द्वेष से पूर्णतः ऊपर उठ जाना, राग द्वेष से परे हमारा कर्तव्य रहना, कर्तव्य पथ पर रहना। इस प्रकार से सद्गुण जब हम अपनाते हैं तो वस्तुतः हम धर्म को धारण करते हैं। इस मार्ग में हमारे लिए कोई पूजा स्थल, हमारे लिए कोई उपासना स्थल, हमारी कोई पहचान, चाहे उपासना की पहचान हो, चाहे वेशभूषा की पहचान हो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। सच्चे इंसान और मानवता के लिए कोई अंतर नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। इसीलिए हमें वस्तुतः सद्गुणों को धारण कर, सद्गुणों को अपना करके धर्म को धारण करना चाहिए और सही अर्थों में धार्मिक बनने का सदैव प्रयास करना चाहिए। इस पथ से कभी भी डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम यदि सद्गुणों को अपने मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में यदि हमने अपना लिया तो हमने धर्म को अपना लिया। हम धार्मिक हैं, हमने धर्म धारण कर लिया। हम कहीं भी संसार के किसी भी देश में, प्रांत में हैं, किसी भी इलाके में हैं, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में हैं, किसी भी वातावरण में हैं, कोई भी बोली बानी क्यों न बोलते हैं, किसी प्रकार की हमारी संस्कृति क्यों न हो, किसी भी प्रकार की सभ्यता क्यों न हो, यदि हम सद्गुणों से युक्त हैं तो हम धार्मिक हैं और सदैव हमने धर्म का धारण किए हुए रखा है। इसीलिए हमें सदैव धर्म धारण करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। परंतु यदि संसार सागर की परिस्थितियों के कारण हमें झूठ ही बोलना पड़े, हमारे दैनिक दिन कर्मों के कारण, लोक सेवा के कारण, लोक कल्याण के लिए, हमें यदि अल्प अवधि के लिए यदि हमें कभी झूठ ही बोलना पड़े तो कम से कम बोलना चाहिए। हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए,
तो वो सबसे अच्छा। लेकिन यदि करना ही पड़े तो कम से कम करें, चोरी नहीं करें, चुगली नहीं करें, जरूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करें। यदि करना ही पड़े, अनिश्चितता का दौर है तो थोड़ा बहुत संग्रह कर लें, लेकिन भारी संग्रह, लोगों के हित पर संग्रह करना नाजायज और गलत है। हमें सेवा करनी चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए, हमें सभी जीवों के प्रति करुणा, दया और समता का भाव रखना चाहिए, मानवता का भाव रखना चाहिए। हमें इस प्रकार से अपने सद्गुणों को में वृद्धि करनी चाहिए, और यदि परिस्थिति बस करना पड़े तो कम से कम करें, कम से कम करें, कम से कम खराब काम करने का हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा पथ जो है वह मोक्ष की ओर, धर्म उपाय के मार्ग पर चलते हुए हम मोक्ष की ओर अग्रसर बने रहें। मोक्ष की कामना के साथ, मोक्ष की याचना के साथ हम राग द्वेष से परे होकर के आगे बने रहें, बढ़ते रहें। सद्गुणों के धारण करने से क्या होता है? सद्गुणी बनने से क्या होता है? वस्तुतः सद्गुणों के धारण करने से चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, काया निर्मल होती है, बुद्धि निर्मल होता है, अहंकार मिटता है, राग द्वेष के भाव दूर होते हैं, सारे दुर्गुण दूर होते हैं, समाप्त होते हैं। मन से माया, मोह, ये सारी चीजें समाप्त होती हैं। सद्गुणों के अपनाने से जितने भी दुर्गुण हैं, ये हिंसा का भाव समाप्त होता है, कठोरता का भाव समाप्त होता है, द्वेष, ईर्ष्या, सारे दुर्गुण दूर होते हैं। और ये सारे दुर्गुण दूर होकर के जब चित्त निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है और हृदय साक्षी रूप में आ जाता है, तो फिर ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। फिर जब सच्चित आनंद, इस प्रकार से जब सच्चे चित्त से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही तो ईश्वर की प्राप्ति है, वही तो मोक्ष है, यही तो परम अवस्था है, इसी को तो परम गति कहते हैं। सारे साधु, सन्यासी, सिद्ध पुरुष तो इसी परम गति के लिए, इसी साक्षी भाव के लिए तपस्या करते हैं। इसीलिए गृहस्थों को भी और सद्पुरुषों को भी, सद्गुणियों को भी धर्म को धारण करते हुए अपने हृदय को निर्मल करना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी चाहिए, असली आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा आनंद जो फिर कभी नहीं हटे, कभी नहीं मिटे, हर स्थिति में, रोग की अवस्था में, निरोग की अवस्था में, इस निरोग की अवस्था में कैसा भी संकट हो, कैसा भी सुख के क्षण हो, कैसा भी दुख के क्षण हो, वह आनंद कभी मिटता नहीं है, वह अपूर्व अनुभूति कभी मिटती नहीं है। यही अवस्था तो मोक्ष है। और ये सारी स्थिति तब प्राप्त होती है जब आदमी सद्गुणों को धारण करता है और इस प्रकार से धर्म को धारण करता है। जब हम अपने पूजा पाठ में कहते हैं कि धर्म की जय हो, इसका मतलब सद्गुणों की जय हो। जब हम कहते हैं कि धर्म का नाश हो, इसका क्या मतलब होता है? कि अधर्मों का नाश हो। जब हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, इसका मतलब प्राणियों में सद्गुणों की वृद्धि हो, ताकि वे मोक्षगामी बने। इसीलिए बुद्ध ने करुणा का पाठ पढ़ाया, महावीर ने अहिंसा की सीख दी, मोहम्मद ने हमें समता का, भाईचारा का पाठ पढ़ाया, ईसा ने हमें सेवा करने की सीख दी, भगवान राम ने हमें मर्यादा का पालन करना सिखाया, भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और बताया कि किस प्रकार से हम धर्म धारण कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ये सारे योग ये वस्तुतः तुम्हें धर्म धारण करवाते हैं और धर्म धारण करते हुए तुम मोक्ष की प्राप्त करते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयति अंतापो न शोष्यति मारुतः। इसलिए वेद पुराणों में भी हमारे संतों और महर्षियों ने बार बार अपने मुख से इसी धर्म की चर्चा की है, इसी धर्म का अपने श्रीमुख से उल्लेख किया है। अतः हमें भद्र लोगों, मेरे मित्रों, मेरे स्वजनों, मेरे देशवासियों, मेरे सनातनवासियों, मेरे सभी धर्म के भाइयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम ही सभी विश्ववासी, हम लोगों को सही मामले में धार्मिक बनना चाहिए। धर्म धारण करते हुए हम धर्म को अपनाएं और धर्म की गलत व्याख्या में, धर्म के गलत भ्रम में हम न पड़ें और हम सही मामले में धार्मिक बने, धर्मांध नहीं। और इस प्रकार से हमारा समाज का, राष्ट्र का, सारे जगत का, सारे विश्व का कल्याण होगा, सारे ब्रह्मांड का कल्याण होगा, सभी प्राणियों का कल्याण होगा।
आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।